हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एओडी का सेकेंड लेक्चर। मतलब एओडी में जो हमने वो किया था, अपने टॉपिक का नाम है रेट ऑफ मेजर। रेट ऑफ मेजर क्या बताता है अपने को? रेट ऑफ मेजर बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसने कितना चेंज किया, मतलब उसके रिस्पेक्ट में चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट उसमें देखते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन था, ठीक है। जैसे ही टाइम t से इंक्रीज होके t प्लस डेल्टा t हुआ, मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, तो जो इसका आउटपुट है वो y से बढ़कर y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। वो चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ चेंज हुआ, ठीक है। तो अपने पास चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, तो हम क्या लिखते हैं? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, वो कितनी हुई अपने पास? y प्लस डेल्टा y से इंक्रीज होकर, मतलब पहले थी y बाद में डेल्टा ऑफ y। नेक्स्ट चेंज इन द टाइम, टाइम पीरियड में हमने कितना चेंज किया? t प्लस डेल्टा t, हमने जो फाइनल ऑब्जर्वेशन की थी, इनिशियल टाइम हमने t लेके चले तो चेंज हो गया डेल्टा t, ठीक है। तो ओवरऑल अपने पास क्या आएगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। सिंपल सी बात, अपने पास एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना होगा? डेल्टा वाई में जितना चेंज हुआ अपॉन टोटल टाइम रेट, सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। इफ दिस डेल्टा या डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो, जहां पे बोलते हैं ना लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू dy बाय dt। ये इंस्टेंटेनियस रेट चेंज हो गया अगर टाइम dy बाय dt और डेल्टा y बाय dt का थोड़ा सा चेंज है, तो इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, ये होगा अपने पास, ठीक है। तो हम ये लेके चलेंगे इसमें इनिशियली अपने पास, तो ये होगा अपने पास यहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्फेरिकल बैलून इज पंप्ड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास कि ए स्फेरिकल बैलून इज पंप्ड एट द रेट ऑफ 10 इंच क्यूब पर मिनट, 10 इंच क्यूब पर मिनट, ठीक है। ए स्फेरिकल बैलून इज पंप्ड एट द रेट ऑफ 10 इंच क्यूब पर मिनट। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस when its radius is 15 इंच। क्या किया गया उसने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे दिया अपने को कि 10 इंचेस क्यूब पर मिनट है एक बैलून का। हमको बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस व्हेन इट्स रेडियस इज 15 इंच। तो v इक्वल्स टू, हमें पता है कि वॉल्यूम इसका बैलून का क्या होगा? स्फेरिकल बैलून है, क्योंकि बैलून को हम स्फेरिकल अमाउंट्स में कंसीडर करेंगे, और स्फेरिकल बैलून है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम इसको किसने क्या दे रखा अपने को? dv बाई dt दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम किसमें? मिनट में है, तो dv बाई dt इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर और इंटू dr अपॉन dt। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या करेंगे? dr अपॉन dt। तो आ जाएगा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन dr इंटू dt, dv अपॉन dt। dv बाई dt क्या होगा? dv बाई dt बोल तो 10 इंचेस क्यूब पर मिनट इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर 15 आर स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। तो इस केस में अपने पास dr अपॉन dt कितना आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं। 10 अपॉन 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर को 225 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतने इंच पर मिनट, क्योंकि रेडियस की बात की हुई है, और वैसे आप इसकी यूनिट को चेंज कर लोगे तो यही आएगा इंच पर मिनट, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन 90 पाई इंच पर मिनट, तो ये आ जाएगा अपने पास। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बैलून इज पंप्ड एट द रेट ऑफ 10 इंच क्यूब पर मिनट, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो हमने सिंपल सी बात है वॉल्यूम लिख लिया, इसका वॉल्यूम लिख के
फिर क्या किया, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, उसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किया तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वो आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि ऑन द कर्व y क्यूब इक्वल्स टू 12x, ऑन कर्व y क्यूब इक्वल्स टू 12x, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द ऑर्डिनेट चेंजेस एज ए फास्टर रेट देन द एब्सिसा। फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ y, values of y for which the ordinate changes as a faster rate than abscissa। ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब y और एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसने बोला कि ऑर्डिनेट चेंजेस एज ए फास्टर रेट देन एब्सिसा, मतलब dy बाय dt शुड बी ग्रेटर देन dx अपॉन dt। ठीक है, ये अपने से बात की गई है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, y क्यूब इक्वल टू 12x दे रखा है, हम dy बाय dt निकाल लेते हैं इसका, 3y² इंटू dy बाय dt इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास, ट्वेल्व इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, ये इसने अपने को दे दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब इस क्वेश्चन में यहां पे देखते हैं dy बाय dt मोड इज ग्रेटर देन मोड ऑफ dx अपॉन dt। इसका कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज है, तो ये वाला कंडीशन, मतलब ये कंडीशन दे रखी है। अब मोड इसलिए लिखा क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज बोला गया है, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं है, सिर्फ उसके साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो dy बाय dx या फिर dy बाय dt इंटू dx अपॉन dt मोड इज ग्रेटर देन 1, ये dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy बाय dx मोड इज ग्रेटर देन 1। तो सिंपल सी लैंग्वेज में इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये यहां से भी कट हो जाएगा, सो मोड ऑफ dy बाय dx यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, 12 अपॉन 3y²। अब क्योंकि इसको मोड लगा हो या ना लगा, y² हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, 12 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो इसलिए इसके लिए हमने इसको ये कर लिया 4, तो ये हो गया 4 अपॉन y²। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस 4 अपॉन y² is greater than 1, 4 is greater than y², or we can say that y² minus 4 should be less than 0। तो अपने उत्तर चल जाएगा कहां से कहां तक आएगा, y बिलोंग्स टू -2 to 2, मतलब -2 से 2 के बीच में जब y की वैल्यू लाई करेगी उस टाइम पे ऑर्डिनेट वो होगा, वो फास्टर रेट से चेंज होगा देन कंपैरिजन टू एब्सिसा। ठीक है, तो ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने को क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक लेडर लगी हुई है वॉल के लोग, तो ये हमने वॉल मान लिया, ये वो लेडर है। लेडर अपने पास है 20 फीट हाइट की, और किसी इंस्टेंट के ऊपर ये वॉल से 16 फीट अवे है, किसी इंस्टेंट के ऊपर ये वॉल से 16 फीट अवे। ये कह रहा है कि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि शो दैट व्हेन द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 16 फीट अवे फ्रॉम द वॉल, द अपर एंड इज मूविंग 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज द लोअर एंड। कहने का मतलब है कि जब ये 16 फीट अवे होगी तो इसका अपर एंड है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो 4/3 टाइम्स ऑफ फास्ट मूव करेगा एज कंपैरिजन टू लोअर एंड। हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूं, मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है। मैथमेटिकली कहना चाह रहा है कि dy बाय dt इस इंस्टेंट के ऊपर इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt। ये क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहा है अपने से
ठीक है, कर लेते हैं। हमें यहां से इसके मैथमेटिकल बेसिक फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर दैट इज 400। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे अपने पास। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2x इंटू dx अपॉन dt प्लस 2y इंटू dy बाई dt। 400 को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, उस साइड ले जाएंगे इसको, माइनस x अपॉन वाई इंटू dy बाई इंटू dx अपॉन dt। अब अगर x की वैल्यू 16 है तो क्या होगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 400 माइनस 16 स्क्वायर दैट इज 144 स्क्वायर दैट इज 12 फीट। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट के ऊपर माइनस टाइम्स ऑफ 16 अपॉन 12 डिवाइ बाई डी टी इक्वल्स टू इंटू dx अपॉन dt, तो कितना आ जाएगा, -4/3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt, -4/3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt। ये माइनस सिंबल किस लिए है, ये माइनस सिंबल इसलिए है कि ये तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये तो चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ये चेंज हो रहा है डिक्रीमेंट के डायरेक्शन में, मतलब ये 4/3 टाइम्स इसके मैग्नीट्यूड से है। और इसका सिंबल का मतलब है कि दोनों का रेट ऑफ चेंज अपोजिट साइन का, मतलब नेगेटिव साइन शोज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट नेचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेसिकली इसमें। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को, इस टाइप के क्वेश्चन आगे फर्दर करने हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन से लेके रिलेटेड। ठीक है, वो भी सेम है। अगर कोई पार्टिकल यहां पे है, टी टाइम पे यहां पे पहुंचा है, पी पोजीशन तक, और टी प्लस डेल्टा टाइम्स में पहुंच जाता है अपने पास पी प्लस डेल्टा पी पे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हम यहां पे लिख देते हैं, तो किसके इक्वल होगा, डीपी अपॉन dt। एंड वी नो दैट डीपी अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एक्सीलरेशन को जनरेट करेगी, वो किसको जनरेट करेगी, एक्सीलरेशन को जनरेट करेगी। इसी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट a particle moves in a straight line such that distance covered by it in t seconds measured from a point on the line is given by, मतलब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, s equals to 2q/3 minus 16t, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसका रिलेशन दिया गया। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन वेयर वेलोसिटी इज 0, हमें इसका एक्सीलरेशन बताना है जबकि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है अपने पास। अब हमें पता है कि ds अपॉन dt क्या देगा, v को जनरेट करेगा, 3t² माइनस 16 दैट इज 3t² माइनस 16, और वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब t² कितना हो जाएगा, 60, कैंसिल हो गया, सॉरी, t² इक्वल्स टू 16, t इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। वी नो दैट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ये आ गया अपने पास। अब एक्सेलरेशन की बात की है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 16 का 0, एट t इक्वल्स टू 4 के ऊपर बात कर रहे हैं तो 8। अब 8 क्या, 8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, अगर ये मीटर में लो, अगर ये किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर पर हो, उसके हिसाब से इसकी वो कर देंगे, मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक अपने पास एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है अपने पास, कि जैसे y इक्वल्स टू fx है, इसमें कोई भी स्मॉल चेंज हुआ तो हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, अगर कोई भी स्मॉल सा चेंज हुआ इसमें तो हम उसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, और ये डेल्टा x इक्वल्स टेंडिंग टू 0, तो हम इसको क्या जान लेते हैं, dy बाई dx जान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या जान लेते हैं, इफ डेल्टा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तो हम इसको लिख देते हैं dy बाई dx। ये बोल रहा है कि एरर मतलब डेल्टा y
इक्वल्स टू डीवाई अपॉन डीएक्स इनटू डेल्टा एक्स। ये स्मॉल एरर्स की बात कर रहा है। मान लो कि इसमें अगर कुछ स्मॉल एरर हो, मतलब मान लो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ना आगे, कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, तो वैल्यू y से मतलब डेल्टा y चेंज हुआ उसमें, तो डेल्टा y को हम ऐसे निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस चीज को मैं समझाता हूं आप लोगों को ये कैसे होगा। अब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये पढ़ा था हम लोगों ने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसी को इन्होंने चेंज किया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ना लिख के हम उसको लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब एच को इन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये टर्म्स आ जाएंगे अपने पास। अब नेक्स्ट में हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ा लेंगे। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल सी बात ये कि एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स, नेक्स्ट उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मतलब ये रेट ऑफ चेंज होगा। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, मतलब वो जो चेंज इन वाई, ठीक है, इसको वाई भी लिख सकते हैं आप लोग, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये एफ डैश एक्स आपको डीवाई बाई डीएक्स से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें जो अपने पास डेल्टा एक्स है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये बात ध्यान देना, इसमें एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा आपके पास रिलेटिव एरर इन एक्स। मतलब ये रिलेट हो गया ना इस एक्स के साथ, इसको बोलते हैं रिलेटिव। ऐसे अपने काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिक्स के टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख लेते हैं, रिलेटिव एरर इन एक्स। और ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्स। क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स। ये आप लोगों को फिजिक्स में वर्नियर का इलिप्स वगैरह में एरर्स वगैरह निकालते टाइम्स यूज करते होंगे, तो वो टर्म्स यहां से आ जाती है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 परसेंटेज एरर इन एक्स। इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है वो क्वेश्चन, वो देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। तो ये होगा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको डिराइव करवाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एफ ऑफ, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 25.2 यूजिंग एरर एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 25.2। अब ये रूट 25.2 की वैल्यू अपने को बता दे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट फंक्शन इक्वल टू y इक्वल टू रूट ऑफ x। मतलब जो हमें एफ एक्स माना वो ये मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। हमें एग्जैक्ट, अब रूट एक्स क्या हो गया, यहां पे रूट 25 जिसकी वैल्यू में साफ साफ क्लियर नजर आ रही है एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इक्वल टू लिख लेता हूं, चलो मैं इसको कैलकुलेशन, ये डेल्टा है ये एफ है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। एफ एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स हमने बोला कि रूट 25, जहां पे अगर ये रूट ऑफ 25 मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू वो लेनी होती है आपको राउंड फिगर्स में। ठीक है, तो रूट ऑफ 25 प्लस एफ डैश एक्स, रूट एक्स माना था, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/2 ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना चेंज, कितना है इसमें 0.2 का चेंज है, तो वो 0.2 हो जाएगा अपने पास। तो ये 5 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 0.2, 5 प्लस 2/100, 5 प्लस 0.02 दैट इज 5.02, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि रूट 25.02 का जो हमने निकाला है वो क्या हो जाएगा, 5.02 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक है कि 1.000 रेज टू द पावर 2000। (1.000 3 रेज टू द पावर 2000। इसको देखते हैं क्या करना है इसमें।
फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है अपने को। अगर ये 1 की पावर 2000 होता तो अपने लिए सिंपल था, तुमने फंक्शन मान लिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 2000, क्योंकि चेंज एक्स प्लस डेल्टा एक्स में होगा तो पावर तो एज इट इज कांस्टेंट रहेगी। तो अब अपने पास क्या था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो बेटा यहां से हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स अपने पास क्या बनेगा, 2000 को आगे मल्टीप्लाई किया एक्स रेज टू द पावर 199। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू 1, चेंज कितना है, ये डेल्टा इसमें एक्स की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 2000 प्लस एफ डैश एक्स मतलब 2000 इंटू एक्स की पावर 1999 इंटू डेल्टा एक्स बोले तो इंटू 0.0003, तो 1 प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना था, यहीं पे सोल्व कर लेंगे। 2000 इंटू 0.0003, तो यहां से क्या करेंगे, 3 जीरो इसको इंक्लूड कर देंगे तो 3 बन जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट ही रहेगा जस्ट अपने पास, तो 2 इंटू 0.3, ये आंसर आ जाएगा अपने पास इसका। ठीक है, तो एरर इन अप्रोक्सीमेशन से ये अपने पास इसका आंसर निकल के आएगा। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं। नेक्स्ट अगर इसी में अगर फर्दर क्वेश्चन करना तो अपने पास मार्कर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज अल्फा परसेंटेज। क्वेश्चन लिख देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। इफ द परसेंटेज error in measuring the surface area is alpha percentage, then find the error in its volume. Then find the error in its volume. ये रहेगा अपने पास। मतलब सरफेस एरिया का जो एरर है वो आया। सरफेस एरिया क्या बताना, 4 पाई आर स्क्वायर बताना है कि इसका अपने पास एरर इन वॉल्यूम बताना है अपने पास कि वॉल्यूम का एरर क्या होगा। परसेंटेज एरर दिया, हमने बताया कि परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये अपने पास होता है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले निकालते हैं, एस दे दिया, डेल्टा एस क्या होगा 4 पाई इंटू 2r डेल्टा आर। ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा एस इक्वल्स टू 4 पाई इंटू आर डेल्टा आर। ठीक है, अपने क्या निकालना है, डेल्टा आर अपॉन आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एस अपॉन एस ये कितना था, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा एस अपॉन एस, अभी इसको समझाता हूं मैं, आप लोगों को शायद बहुतों को कंफ्यूजन रहा होगा इस चीज के रिलेटेड कि डेल्टा एस अपॉन एस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। इसने बोला कि सरफेस एरिया इज परसेंटेज, मतलब एरर इन सरफेस एरिया परसेंटेज। अब हमने बताया कि ये होगा डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, इसकी वैल्यू इन्होंने अल्फा दे रखी है अपने को। हमसे पूछा क्या गया, देन फाइंड द एरर इन इट्स वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 क्या हुआ, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो हमने डेल्टा एस निकाल लिया, डेल्टा एस मतलब डिफरेंशिएट कर लिया इसको, जैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात की जाए इसको, तो डेल्टा एस ये निकल गया यहां से, ये डेल्टा है, समझ जाओगे आप लोग लैंग्वेज में। ठीक है, एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर दिया इन्होंने, डिवाइड कर दिया 2 अपॉन डेल्टा आर इंटू आर है। इन्होंने पूछा है, इन्होंने वैल्यू दी है डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 की, तो हम भी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2
और इसकी वैल्यू देखी इन्होंने अल्फा, तो अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। मैंने 2 को भी साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। अब हमें पता है कि किसका, स्फेयर का वॉल्यूम v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डेल्टा v निकालते हैं, डेल्टा v क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा v अपॉन v, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया 4 पाई कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इधर बन जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर, ये डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 और मल्टीप्लाई कर लो। इसकी वैल्यू गिवन अपने को, इसकी वैल्यू कितनी आएगी α/2, तो ये कितना आ जाएगा 3 α/2, जो रिक्वायर्ड था अपने को उसकी वैल्यू आ गई 3 ऑफ α/2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में, क्योंकि नई चीज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द सरफेस एरिया इज α%, देन फाइंड द एरर इन इट्स वॉल्यूम। इसने अपने को दिया ये कि डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, इसकी वैल्यू है अल्फा, तो एस क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एस हो गया 4 पाई इंटू 2r इंटू डेल्टा, डेल्टा एस अपॉन एस कर लेंगे तो 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इंटू 100 दिया है तो इंटू 100 निकाल लेंगे। यहां से ये अल्फा दिया है, α/2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा अपने का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। v चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इन वॉल्यूम पूछा गया, फाइंड द एरर इन इट्स वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज बता दी। v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, डेल्टा v हमें पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर होता है, डेल्टा v अपॉन v, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जस्ट सिंपली, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन डेल्टा आर इंटू आर इंटू 100, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक, तो ये तो थे चेंजेस उसमें। अब हम नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशंस करते हैं इसकी, रोल्स थ्योरम वगैरह के बारे में। नेक्स्ट अब इसमें आता है अपने पास, नेक्स्ट है रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी थ्योरम के बारे में, जो कि इस चैप्टर, एक चैप्टर मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाले चैप्टर्स का आखिरी वो है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थ्योरम्स है बेसिकली। रोल्स थ्योरम इनकी प्रैक्टिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी देखते हैं, तो रोल्स थ्योरम के साथ स्टार्ट करते हैं। रोल्स थ्योरम अपने को क्या बोलती है कि रोल्स थ्योरम का ग्राफिकली वर्जन ये बोलता है कि इफ y इक्वल्स टू fx इज ए फंक्शन, ठीक है, अगर y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है तो उसके एक स्पेसिफिक इंटरवल के बारे में बात की गई है, a से b के इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन उसको ये बोल रही है कि f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, मतलब जो उसकी a पे ऊपर वैल्यू आ रही है वही उसकी b के ऊपर वैल्यू आएगी, मतलब f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। एक कंडीशन उसकी बोल रही है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन a टू b, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए, a से b के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b आएगा, एंड सेकंड थर्ड चीज क्या कह रही है, कंटिन्यूअस भी हो और साथ के साथ डिफरेंशिएबल भी हो, डिफरेंशिएबल फ्रॉम a टू b इन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल इसलिए कहा है किसने, क्योंकि हम क्लोज इंटरवल के डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बात करते हैं तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन जब क्लोज इंटरवल्स के बारे में बात आ जाती है तो हम अगर ये है तो इसके राइट के बारे में बात करेंगे और लेफ्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब स्पेसिफिक ये क्लोज इंटरवल के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं कह रहा। तो ये कह रहा है कि अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल है, पहली कंडीशन क्या है कि f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एंड फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। मैं इसको बना के दिखाता हूं। इसने ये बोला कि एट x इक्वल्स टू a के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू एट x इक्वल्स टू b के ऊपर आनी चाहिए, मतलब ये कोई f ऑफ कुछ भी मान लेते हैं इसको, f ऑफ a भी है, ये f ऑफ b भी है की बात है। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं बीच में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, मतलब पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी ग्राफ बनाते टाइम, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब कि कोई भी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए इस ग्राफ को बनाते टाइम। ठीक है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तभी अपने को बोलता है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, देन a और b के बीच में
एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो, देयर एटलीस्ट ए पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पॉइंट, then there exists at least one point C from interval A to B such that ये कि f dash C should equals to जीरो, मतलब f dash C इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि f dash C इक्वल टू जीरो का होने का क्या मतलब बोल रहे हैं। मतलब कि एक पॉइंट C एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर जो टेंजेंट्स होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, वो पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। एफ डैश सी मतलब एफ डैश एक्स एट सी, एफ डैश सी मतलब डीवाई बाई डी एक्स एट पॉइंट सी इक्वल्स टू जीरो, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बोला है इसने प्रैक्टिकली करने का मतलब, इसका मतलब ये है रोल्स थ्योरम अपने को ये कह रही है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, ठीक है। सभी कंडीशन इसने अपने से फुलफिल करवा ली, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फिर उसके बाद इसने बात की, ठीक है। इसी में क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके, दो क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल सा है उससे स्टार्ट करते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त आती है, इसके क्वेश्चन अच्छे दिए हुए सिंगेज में, आज के होमवर्क में देंगे इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल्स टू x into x plus 3 e raised to the power minus x by 2 in interval minus 3 to 0। इसको वेरीफाई करो। एक ये क्वेश्चन है, एक इससे अगला क्वेश्चन है, वो अच्छा है, वो भी करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम को। वेरीफाई करने के लिए रोल्स थ्योरम का पहला क्या होना चाहिए कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, या एफ ऑफ माइनस थ्री इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो के, एफ ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू देखो, माइनस थ्री डालते हैं जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और एफ ऑफ जीरो डालते हैं जीरो इंटू समथिंग, तो एफ ऑफ माइनस थ्री इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, हमें पता है कि x इंटू एक्स प्लस थ्री कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाय टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस भी होगा और साथ ही साथ में हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो गए। तब ये कह रहा है कि एफ डैश सी मतलब एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए माइनस थ्री से जीरो के बीच में, जहां पे एफ डैश सी जीरो के इक्वल आए। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। एफ डैश एक्स अपने को क्या करें, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लूंगा बेसिकली, ताकि स्टेप्स लंबे ना लगे। 2x प्लस थ्री इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई टू। ये बोला इसने सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश सी, सी लिख लो इसको, वो तो अपना मन खुश करने वाली बात है। ई रेज टू द पावर माइनस सी बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू सी स्क्वायर प्लस थ्री सी ई रेज टू द पावर माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू जीरो। इस एक पॉइंट के ऊपर जीरो की इक्वल होनी चाहिए, तो जीरो की इक्वल होगी, तो ई रेज टू द पावर माइनस सी बाई टू का तो कॉमन निकाल दो आप लोग। 2c प्लस थ्री माइनस सी स्क्वायर बाई टू माइनस 3c बाई टू इक्वल्स टू जीरो। देखो ई रेज टू द पावर माइनस सी बाई टू, ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसलिए मतलब जीरो होना पड़ेगा, तो अंदर के पॉइंट्स को ही जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से अपने को इसको सॉल्व करके सी के दो पॉइंट्स मिलेंगे, सी की एक तो वैल्यू टू मिलेगी और एक वैल्यू माइनस थ्री मिलेगी, सॉरी एक तो माइनस टू मिलेगी और एक मिलेगी थ्री, ठीक है। तो माइनस टू और थ्री, अब थ्री तो हमने क्या देखा कि थ्री तो माइनस थ्री जीरो बीच में लाइन नहीं करता, तो ये तो अपने पास से बाहर निकल गया, लेकिन माइनस टू जो पॉइंट है वो क्या करता है, माइनस थ्री से जीरो के बीच में लाइन करता है, तो करता है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये है इसको करने का क्वेश्चन, मतलब हमने क्या किया कि एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स निकाल के इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करके जो सी की वैल्यू आएगी उसमें से कम एक सी की वैल्यू ऐसी होगी जो माइनस थ्री से जीरो के इंटरवल के बीच में लाई करेगी। ये क्वेश्चन था अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये मतलब थोड़ा थोड़ा हिंट देगा अपने को कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2a
प्लस 3b प्लस 6c इक्वल्स टू 0, यदि यह है देन शो दैट ax square plus bx plus c equals to 0 has at least one root between 0 and 1, at least one root between 0 and 1. ये अपने को इस बात के बारे में कह रहा है कि इसका एक रूट मतलब f डैश x का इसका कोई रूट 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये कंडीशंस गिवन है. कहने का मतलब ये इसने क्या दे दिया, ये अपने को f डैश x दे दिया कि f डैश x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तभी तो होता है ना कि f डैश c इक्वल्स टू 0 देन एट लीस्ट वन रूल लाइज बिटवीन. इसका मतलब ये f डैश x दे दिया कि f डैश x 0 होगा. f डैश x 0 तो fx की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, a इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c इंटू एक्स और प्लस सम कांस्टेंट की. क्वेश्चन वाले ने क्या दिया, हमने कोई कंडीशन दे दी जो हम यूज करेंगे अभी, कहां पे यूज होगी वो देखते हैं. देन शो दैट दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट बिटवीन 0 एंड 1. मतलब इसको बताना है कि इसका कोई रूट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. अगर इसका रूट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो मतलब f डैश x गिवन है, fx हम यहां से निकाल लेंगे, मतलब ये f डैश x है. ये कहने का मतलब है सिंपल सी इस भाषा से अपने को ये पता चलता है. ठीक है, अब कंटिन्यूअस है कोई दिक्कत नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन है. कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की दिक्कत नहीं है. अब दिक्कत यहां पे क्या आनी चाहिए कि f ऑफ 0 शुड इक्वल्स टू f ऑफ 1 होना चाहिए. चलो ये चेक कर लेते हैं. f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर दो. 0 पुट करो तो 0 का क्यूब प्लस 0 प्लस 0 प्लस k, ये ठीक बोला है. ठीक है जी. f ऑफ 1, f ऑफ 1 क्या कह रहा है अपने को, f ऑफ 1 कुछ और कह रहा है, a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c प्लस k, ये कह रहा है. अब ये कंडीशंस यहां वाली ये कंडीशंस अपने को याद आती है. ये c को अलोन कर लो, मतलब c को डिवाइड कर लो 6 से, मतलब पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर लो तो कितना बन जाएगा, a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c इक्वल्स टू 0. ये वाली कंडीशन आ रही, इसका मतलब 0 के इक्वल हो गया तो 0 प्लस k. ये मतलब जो गिवन कंडीशन है वहां से अपने को फुलफिल हो गया, तो इसका मतलब किसके इक्वल आ गया, k कांस्टेंट. तो इसका मतलब यहां से ये प्रूफ हो गया कि f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 1. फर्स्ट कंडीशन कहां से फुलफिल हुई कि कंटिन्यूअस होगा, पोलिनोमियल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. पोलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी होगा हर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के बारे में हम इसके बारे में जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है. f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 1 यहां से प्रूफ हो गया. f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ 1, वो हमें गिवन कंडीशन से निकाल लिया, तो यहां से ये थ्योरम प्रूफ हो गई अपने पास. ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो भी अपन देखेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में, नेक्स्ट थ्योरम जो अपने को बोल रही है एलएमवीटी. एलएमवीटी भी रोल्स थ्योरम का ही एक पार्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम एलएमवीटी का एक स्पेशल फॉर्म है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग टफ है तो इसलिए नहीं लिखेंगे, एलएमवीटी से काम चलाते हैं. ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं. पहली कंडीशन एज इट इज. सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए से बी के बीच, कोई दिक्कत नहीं. थर्ड ये कह रहा है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बस वो वाली कंडीशन ये नहीं कह रहा. और साथ में इसने कंडीशन के साथ क्या चेंज कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी. यहां से रोल्स थ्योरम वाली बात भी क्लियर होगी कुछ. देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a. इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या बोल रहे हैं. देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c, एटलीस्ट ए पॉइंट c, कैन से दैट, कुछ भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट ए पॉइंट c, कम से कम तो होगा ही. ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए पॉइंट c सच दैट f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a. ये बात बोली. तो ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस, इसको देखते हैं, इसका ग्राफिकली वर्जन देखते हैं क्या कह रहा है. कोई फंक्शन इस टाइप से, इस टाइप से
एफ ऑफ ए मतलब एक्स इक्वल टू ए के ऊपर वैल्यू दे दी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ठीक है। सी पॉइंट हो गया, कोई ना कोई पॉइंट सी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा, ठीक है। इसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ की एफ ऑफ एफ डैश सी, वो क्या है, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब y2, एफ ऑफ बी y1, x2 x1, तो ये ऐसे नहीं हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन का स्लोप है। कहने का मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C सच दैट द स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट्स B एंड A। मतलब B और A को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल में एक लाइन होगी, मतलब टेंजेंट्स होगी एक पॉइंट C के ऊपर, उनसे वो होगा। रोल्स थ्योरम भी यही कह रही है। रोल्स थ्योरम कह रही है कि अब देखो, अब अगर एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए आ जाए, एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए, मतलब इस ग्राफ को ऐसे कर दिया इन्होंने, ऐसे इस टाइप की फॉर्म ले, ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया, तो 0.something, तो इसलिए वहां पे रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन एक्सट्रैक्ट हो जाती थी कि एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, तो आप एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ये उसकी जनरलाइज्ड एक्सप्लेनेशन है। जैसे ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है, वो स्टैंडर्ड जहां पे सेंटर 0 हो जाए, उस टाइप से मतलब कंपेयर कर लेना इसको, ठीक है। तो ये वाली बात है कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड ए, उसके स्लोप के पैरेलल पॉइंट्स, स्लोप के पैरेलल मतलब एक टेंजेंट्स हो। ये इसकी एप्लीकेशन है, मतलब बेसिकली वो ये समझाना ये चाह रहा है मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। fx equals to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 and a equals to 0 and b equals to 4. Find c using LMVT. LMVT का मतलब यूजिंग LMVT कहने का सिंपल सा मतलब इसका है, c का कहने का मतलब वही कि वो बीच वाला जो पॉइंट है इस नोड के पैरेलल होगा, वो क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन हम जानते हैं क्यूबिक में पॉलिनोमियल है, क्यूबिक में पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होगी, डिफरेंशिएबल होगी, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एफ डैश सी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, 4 minus 1 into 4 minus 2 into 4 minus 3 minus 0 minus 1 0 minus 2 into 0 minus 3 upon 4 minus 0। तो कितना होगा 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1 मतलब 6 minus plus 6 upon 4, तो 3 आ गया। ये मतलब एफ डैश सी 3 के इक्वल होना चाहिए। अब एफ डैश सी 3 के इक्वल होगा तो उसको आप सिंपल सी लैंग्वेज में डिफरेंशिएट कर लेंगे, वो अपने पास आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8, कैलकुलेशन ना करके हम यहां इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्वल्स टू 3, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 60 अपॉन 2a, 2 इक्वल 6। 84 को अपन सोल्व कर लेंगे, 84 को सोल्व कर लेंगे तो ये अपने पास ही 4 3 12 12 5 60, अच्छा नहीं ये फाइनली 8 इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 96 बन जाएगा। अब जो भी बन जाएगी 2/√3/6 जो भी भाई इस टाइप की कंडीशन बन जाएंगी, ठीक है। मतलब फाइनल ये जो निकल के आएगा ये 2 + -2√3 आएगा, कैलकुलेशन कर लेना अपनी जस्ट,
ठीक है। तो ये सी 2 + -2√3 क्या 0 और 4 के बीच में दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी अपने पास यहां से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। यूजिंग एलएमबीटी प्रूव दैट 1 + x इज लेस देन e raised to the power x इज लेस देन 1 + x e raised to the power x। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। मतलब यहां से ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप्स के क्वेश्चन देते हैं रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी, जो आज हम होमवर्क में देने वाले हैं, तो उसमें करेंगे। ठीक है, fx = e raised to the power x, ये क्वेश्चन है। अब हम मान लेते हैं और दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि fx है e raised to the power x और इंटरवल की बात करते हैं 0 से x के बारे में। ठीक है, x मतलब कोई भी पॉइंट्स जनरलाइज्ड। ठीक है, e raised to the power x फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा 0 से x के बारे में। ठीक है, x पॉजिटिव है, तो अगर ये वो होगा तो कंडीशंस क्या होगी कि f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये होगा। मतलब c एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा x और 0 और x के बीच में, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है भैया, फुलफिल करेगा तो f डैश c क्या होगा e raised to the power c, e raised to the power x का डिफरेंशिएशन रहता है f ऑफ x e raised to the power x माइनस e raised to the power 0 अपॉन x माइनस 0। तो यहां से ये कंडीशन निकल के आएगी e raised to the power x इक्वल्स टू e raised to the power c सॉरी इक्वल्स टू e raised to the power x माइनस 1 अपॉन x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको याद रखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मतलब ये देखने लायक क्वेश्चन है, खुद सोल्व करने लायक क्वेश्चन है, यहां से समझने लायक चीजें। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, पॉइंट c 0 और x के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो e raised to the power 0 इज लेस देन e raised to the power c, ये कंडीशन होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 e raised to the power c e raised to the power x। e raised to the power c की ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। x plus 1 equals to e raised to the power, sorry, less than e raised to the power x। फाइनली मैं लिख ही देता हूं 1 plus x into e raised to the power x, ये कंडीशन। ठीक है, तो ये बात बनी अपने पास। तो इनको करना है क्वेश्चंस को, जो होमवर्क दिया जाएगा होमवर्क करना है बेटा। ठीक है, और इस चैप्टर को कंटिन्यूटी में रखना है। पीछे का जो भी आप लोगों ने नहीं किया वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी लॉकडाउन लंबा होने वाला है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर करें। ठीक है।